हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका यूनिट 2 का ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ करा रही हूँ जो कि अब तक आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हैं। तो देखिए, ये आपके शिक्षण से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, अब इसमें आज मैं परीक्षोपयोगी तथ्य करा रही हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम अपने परीक्षोपयोगी तथ्यों से हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन क्या है, प्रेक्षात्मक शोध में किया जाता है। यानी प्रेक्षात्मक जो आपका शोध होता है, इसमें हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। वह अध्ययन जिनमें प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेक्षण मापन किया जाता है, उसे अनुदैर्ध्य शोध अध्ययन कहते हैं। प्रयोजनात्मक शोध में चर सक्रिय रूप से छल योजित किए जाते हैं और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। किसमें? प्रयोजनात्मक शोध में। ठीक है। कार्योत्तर शोध विधि में निराश्रित चर में हेरा फेरी, है ना, या हेर फेर तथा बाहरी चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। किसमें? कार्योत्तर शोध विधि में निराश्रित चर में आपका हेर फेर तथा बाहरी चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही आपका ये वांछनीय है। ये आपका ऐसे कैसा प्रश्न में आ सकता है। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है, तो शोध की विवरणात्मक विधि प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि हम यूज करते हैं? विवरणात्मक विधि। क्रियात्मक शोध में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान करने में कौन कौन से सोपानों का यूज हम करते हैं? तो देखिए, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। ठीक है, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। अगला है आपका फिश पॉल ड्रॉ यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की विधि है। कौन सी? रैंडम सैम्पलिंग मेथड की विधि है फिश पॉल आपका ड्रॉ। नेक्स्ट देखिएगा, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। वह शोध अभिकल्प जिसमें लगातार निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प कहते हैं। अगला देखिएगा, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। मतलब गुणात्मक शोध जो है, ये आपका किस पे बल देता है? प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर। और ये आपका जो आप इंद्रियों से अनुभव करते हैं, आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नृजाति वर्णन विषयक शोध में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या करने को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसमें? नृजाति वर्णन विषयक शोध में। ठीक है, यथार्थ की व्याख्या करने को महत्वपूर्ण माना जाता है। शोध प्रबंध लघु शोध प्रबंध में अनुसंधान का विस्तृत विवरण देना अपेक्षित है। किसमें? शोध प्रबंध में या लघु शोध प्रबंध में। आगे देखिएगा, कार्योत्तर शोध विधि में वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का अन्वेषण किया जाता है। ठीक है, कार्योत्तर शोध विधि में वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का क्या किया जाता है? अन्वेषण किया जाता है। वर्णनात्मक शोध में किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं, इसका विस्तृत वर्णन होता है। किसमें? वर्णनात्मक शोध में। नृजातीय शोध विधि में परिघटना की वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप आधारित
चक्रीय प्रकृति का और सुधार पर केंद्रित होता है। कैसी प्रकृति होती है इसकी? चक्रीय, और ये सुधार पर केंद्रित होता है। मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि करता है। व्यवहारत शोध में नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावनाओं को तलाशा जाता है। क्रियात्मक शोध चक्र का क्रम, योजना, कौन से इसमें? योजना, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, अवलोकन, चिंतन। ठीक है। अगला देखिए, मौलिक शोध सिद्धांत अनुप्रयुक्त शोध में प्रयुक्त किया जाता है। मौलिक शोध सिद्धांत कहाँ यूज करते हैं? अनुप्रयुक्त शोध में यूज करते हैं। वैज्ञानिक शोध की क्रमिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, ये है आपकी सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। ठीक है, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण और आपका सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, और देन आपका फॉर्मलाइजेशन या फिर आपका कहना चाहिए थेरलाइजेशन। ठीक है, या फिर सिद्धांतीकरण। नेक्स्ट देखिएगा, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति पर लक्षित होता है, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति पर लक्षित होता है वह आपका क्रियात्मक शोध होता है। कार्योत्तर शोध में घटना के बाद, है ना, मैंने आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस पे, घटना के बाद शोध किया जाता है। शोध पद्धति के संदर्भ में सत्ता मीमांसा शब्द अवधारणाएं एवं वर्ग तथा उनके गुण और संबंध को संदर्भित करता है। वह अध्ययन जो तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ने को श्रेणीबद्ध करता हो उसे व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है ये वाला, इसीलिए इन्होंने ऐसा ही दिया है। भविष्य सूचक वैधता द्वारा शोधकर्ता समकालीन मापदंड माप के स्थान पर भावी मापदंड माप का प्रयोग करता है। किसमें? भविष्य सूचक वैधता द्वारा। ठीक है। कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। किसमें? कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण परिकल्पना निर्माण है। क्रियात्मक शोध चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारणा का चक्र शामिल होता है। आगे देखिएगा, क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में क्या होता है? सुधार होता है। क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होता है, साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। शोध की साहित्य समीक्षा, है ना, साहित्य समीक्षा अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक कार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है। इंद्रियानुभव शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। मौलिक अनुसंधान के आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस फूको से संबंधित है। डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? फूको से। आगे देखिए, कोर्टहार्ट अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कालावधियों में अध्ययन करते हैं। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक शोध डाटा संचालित, अनुकृतीय तथा सत्यापनीय होते हैं, यानी उनको आप बार बार वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक शोध हैं। शोध चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप देख लीजिएगा। किसी परीक्षण सांख्यिकी में P मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार्य होने की संभावना 32% तथा 0.42% होती है। किसी परिकल्पना में, किसी परीक्षण सांख्यिकी में P मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो 32% होती है। 32% तथा 0.42% होती है। स्टूडेंट्स प्लस टेस्ट, कौन सा? स्टूडेंट्स
प्लस टेस्ट का सामान्यतः उपयोग दो समूहों की तुलना करने में यह देखने के लिए किया जाता है कि उनके माध्य के अंतर कितने हैं, उनका जो मीन है उसमें कितना डिफरेंस है ना। स्टूडेंट्स, ये वाला जो है आपका कौन सा टेस्ट कहलाता है, बता सकते हैं? संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन को विवेक सम्मत प्रतिचयन भी कहा जाता है। कौन सा? संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन को विवेक सम्मत प्रतिचयन भी कहा जाता है। मापन की मापनियों का सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित क्रम कौन सा है? ये देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपका मापनी वाला। ये अभी हम आगे सब करेंगे अपने वीडियोस में। मापन की मापनियों का सबसे अधिक सरल, सबसे सरल से सबसे विकसित, तो देखिए कौन कौन से हैं? नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात मापनी। इसका एक ये है, देखिए NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, है ना, इंटरवल और आपका रेशियो। ठीक है, ये आपकी 4 मापनियाँ और ये इनका क्रम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है ये हम आगे सब अपनी वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आगे देखिएगा, विषय वस्तु विश्लेषण में कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं? कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। परिकल्पना वह अनंतिम कथन है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं। उत्तम शोध परिकल्पना के गुण कौन कौन से हैं? इंद्रियानुभविक परीक्षण, चरों को परिभाषित करने में अवधारणा की स्पष्टता, प्रतिपादित संबंधों की सत्यभाषिता। ठीक है, शोध में जब शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है, स्वीकृत नहीं अस्वीकृत, तो वैकल्पिक या मौलिक शोध परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना होती है। प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण अभिधारणा कही जाती है। आगे देखिए, अनुसंधान चरणों का तार्किक क्रम कौन कौन सा है? पहला है आपका समस्या स्थापन। कौन सा है? समस्या स्थापन। अनुसंधान के चरणों का तार्किक क्रम है ये। परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही आए, अरेंज करने को आए। इनमें से मान लीजिए ये दे दिया, 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 और फिर कहेंगे आपसे अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शोध में विश्वसनीयता मापन। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो आवृत्ति परखता और परिशुद्धता प्रदान करती है ना। शोध में विश्वसनीयता मापन की बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी की। ठीक है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है, तो ये क्या कहलाएगी? आवृत्ति या आवृत प्रश्नावली कहलाती है। ठीक है, आवृत प्रश्नावली। वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है क्या कहलाती है? शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प। आगे देखिए, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच, प्रदत्त संकलन के दौरान डेटा कलेक्शन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन प्रतिगमन प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है? प्रतिगमन प्रभाव ये आपका कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमारा लास्ट है, बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, इन्हें देख लीजिएगा। सहसंबंध विश्लेषण। सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता चरों के बीच साहचर्य प्राप्त करना है। एक अनुसंधानकर्ता जब किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक होता है तो प्रश्नावली निर्माण को वरीयता देता है। ये प्रश्न आपका ऐसे ही एज इट इज आ चुका है। परिकल्पना व्याख्या प्रदान करने वाला अनंतिम कथन है। आंकड़ों के तृतीयक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी को हम क्या कहते हैं? टर्शरी डेटा या तृतीयक स्रोत कहते हैं। डॉक्टरेट स्तरीय शोध प्रारूप में प्रतिवेदन औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, क्योंकि आपको उपाधि लेनी है, इसलिए इसमें जो प्रतिवेदन होता है वो औपचारिक रूप से होता है। शोध संबंध में चित्र एवं तालिकाएं कहाँ होती हैं? मूल पाठ में होती हैं। कार्यकारी परिकल्पना
आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना है। समूह प्रतिदर्श, स्तरबद्ध प्रतिदर्श और सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श संभाव्यता पर आधारित होते हैं। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति में बेतरतीब ग्रहण यादृच्छिकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, सारे प्रश्न हैं जिनको इन्होंने वन लाइनर्स के फॉर्म में ही आपका बना दिया है, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न हैं। शोध अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? शोध समस्या का निर्धारण करना, शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, कार्यप्रणाली, फिर डेटा संग्रहण, फिर डेटा विश्लेषण। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो ये पद हेलो प्रभाव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हेलो प्रभाव। आप लोग कभी कभी देख रहे हैं ना, आप लोग किसी चीज़ की रेटिंग कर रहे हैं तो आप अपने बिहाफ पर ना जाकर ये देखते हैं कि ऊपर वाले ने कितनी रेटिंग की है, 3 स्टार्स दिए हैं या 4 स्टार्स दिए हैं, है ना, या 1 स्टार दिया, तो उसके प्रभाव पर उसका जो इफेक्ट होता है वो आपकी जो आप रेटिंग दे रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। आप सोच रहे थे कि आप मान लीजिए 5 स्टार देंगे, लेकिन आपको लग रहा है ऊपर वाले ने तो 1 दिया है, उससे ऊपर वाले ने भी 1 दिया है, उससे ऊपर वाले ने 2 दिए, तो आप कहीं ना कहीं 5 ना देके हो सकता है 4 स्टार्स दें। तो ये आपका क्या कहलाता है? हेलो प्रभाव। शोध के प्राथमिक स्रोत हैं डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, सामूहिक प्रश्नावली इत्यादि। आगे देखिएगा, एपीए शैली के क्रम। एपीए शैली के क्रम, लेखक का अंतिम नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन वर्ष, शीर्षक, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशक स्थल, पृष्ठ संख्या, DOI या URL। URL है ना, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और DOI का बताइए, DOI का क्या फुल फॉर्म है बताइए। यदि आपको पता हो, एक मैंने बता दिया, एक आप बताइए। नेक्स्ट देखिए, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट 1 है, देखिए सॉरी, जो आपका यूनिट 2 है ना, इसमें आपका मैंने जो सेकंड पार्ट है वो आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। हम इसमें अपना यूनिट 2 में ही आपका हम अब कौन सा लेंगे? हम 3rd पार्ट लेंगे, जिसका नाम क्या है? वो है आपका आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। देखिए, इससे रिलेटेड ये पूरा मैटर है, अनुसंधान के स्रोत वगैरह सब क्या है ना। ये देखिए, इसमें और भी काफ़ी मैटर है मेरे पास, वो मैं आपको सब करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के संग अगर आपको मेरा वीडियो, फिर से वही बात पुरानी, कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझावों को आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।